मैं नरेश चन्नानी। मेरे से बहुत बड़े धोखे हो गए हैं मेरे साथ। मैंने 2009 में चावला चौक पे माणिक चेलानी और उसके भाई से दुकान परचेज की थी ओनरशिप पे। 65 लाख रुपए उन्होंने मेरे से दुकान के लिए और अशोक चेलानी ने 22 लाख रुपए लिए ओनरशिप करके देने के। फिर इन्होंने मेरे को बेवकूफ़ बनाया, करके देते हैं ओनरशिप करके देते हैं। मैंने ओनरशिप पे इसलिए ली कि आगे चल के मैं बैंक से मॉर्गेज करा के और उस पर लोन वोन लेके मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकूं आहिस्ता आहिस्ता। फिर इन्होंने मेरे को ओनरशिप नहीं करके दी। मेरे को दुकान खोलनी थी तो टेम्परेरी इन्होंने बोला हम तेरे को करके देते हैं और तब तक तेरे को हम रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से बना के देते हैं, तू धंधा चालू कर। इन्होंने 2 साल मेरे को रखड़ाया। फिर मेरे को मार्केट से पता चला कि ये प्रॉपर्टी कंचन राय के नाम पे है, तो मैं जाके बैठ गया। मैंने बोला अब मेरे को ये कंचन राय के नाम का बना के दो, अपने पैसे लिए हैं। फिर इन्होंने वो भी कंचन राय ने मेरे को बना के दिए फर्जी, और भी पैसे लिए मेरे से 5 लाख रुपए कंचन राय ने। मैं संजय राय को भी बहुत फ़ोन किए, मैं पुलिस स्टेशन पे भी कंप्लेन करने गया कि भाई पर उनकी बहुत चलती है। संजय राय और कंचन राय बहुत क्रिमिनल माइंड है। इन्होंने मेरे को कोई पुलिस स्टेशन पे दाद ही नहीं देता था। और माणिक चेलानी का बेटा बंटी चेलानी ने भी मेरे को धमकियाँ देता था कि भाई हम तेरे बच्चों को उठवा लेंगे, तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगा, ये वो मेरे को डराते धमकाते थे। इस बीच में इन्होंने बैंक से लोन ले रखी थी ये प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी पे 238 करोड़ रुपए। तो बोला हम अभी ओनरशिप नहीं करके देते हैं। मार्केट की वैल्यू थी शॉप की 1.5 करोड़ रुपया। बोला हम तेरे को 1.5 करोड़ रुपया देते हैं और तू दुकान हमको दे दे। मैंने बोला ठीक है। मेरे को 2-3 साल बहुत परेशान किया, बहुत हरेसमेंट किया इन्होंने, बंटी चेलानी ने, कंचन राय ने और अशोक चेलानी ने बहुत हरेसमेंट किया कि भाई तू पुलिस केस करेगा हमारे ऊपर तो हम तेरे को परेशान कर देंगे, तेरे बच्चों को उठवा लेंगे। और मेरे को 2019 में बैंक आखिर वो प्रॉपर्टी सीज करके गई, तो मेरी 1.5 करोड़ की वैल्यू की प्रॉपर्टी 0 हो गई। मेरे को मतलब बहुत इन्होंने परेशान किया है। उसके बाद मैंने फैक्ट्री डालने के लिए मनीष ठक्कर और रमेश गढ़वी से प्लॉट रेंट पे लिया और कंडीशन रखी थी कि मैं 2 साल के अंदर तुमसे मैं ये प्लॉट परचेज करूंगा। उन्होंने मेरे से कंडीशन रखी कि जब तक तेरे को रेंट पे रहना है रेंट पे रह, परचेज करना है मार्केट से हम 5 लाख रुपया तेरे से ज़्यादा लेंगे। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने काम चालू करवाया। इस बीच में कोविड आ गया, मेरे को काम 1 साल के लिए बंद रखना पड़ा। और उन्होंने कंडीशन रखी थी कि कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट, मैंने बोला था इनको कि मेरे को कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट आप लेके दोगे तो मैं जब मेरे को प्लॉट परचेज करना होगा तो मैं बैंक से मॉर्गेज करा के और तुमसे परचेज करूँगा। इन्होंने सब बातों में मेरी को हाँ हाँ बोला। लास्ट में इन्होंने कोविड में भी मेरे से रेंट नहीं छोड़ा 1 दिन का। हालांकि मैंने मेरी प्रॉपर्टियों पे रेंट पे दी हुई थी। मैंने सबको 2-2, 3-3 महीने का रेंट छोड़ा। इन्हों को मैंने दिखाया कि भाई मैं देखो मैं छोटा आदमी होके भी मैं छोड़ रहा हूँ, बिजनेस बंद पड़े हैं। बोले हमारा घर रेंट पे चलता है, हमको तो रेंट चाहिए। अभी मैंने 1.5 से 2 करोड़ रुपया तो फैक्ट्री में डाल दिया था। कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट इन्होंने जानबूझ के डिले किया। 2 साल तक मेरे से भाड़ा भी लिया, कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। मेरा लाखों रुपया का नुकसान हो गया। हर महीने में रेंट देता था इन्हों को, प्लस स्टाफ की सैलरियाँ देता था। भाई अभी आता है कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट, अभी आता है कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट। मेरे को गोडाउन बनाना था, इन्होंने मेरे को कुछ करने नहीं दिया। जब मैंने लास्ट में फैक्ट्री चालू की तो आके बैठ गए कि भाई हमको अभी ये प्लॉट खाली करके दे। एग्रीमेंट भी रिन्यू करके दी, 10%
इंक्रीमेंट करके 11 महीने की करके दी। मैंने बोला तुम मेरे को प्लॉट बेच दो। मैंने बैंक से लोन भी करवाया, इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और मेरे को बोला प्लॉट तो हम बेचेंगे नहीं, हमको रेंट ही खाना है। हर अभी तेरे को अगली एग्रीमेंट बड़ी बना के देंगे, तब तक तू बैठा रहे। मैं भी डिस्टर्ब था, मैं जाऊँ कहाँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बोला ठीक है चलो, तुम अभी मेरे को 7 साल की एग्रीमेंट बना के दो तो मैं शांति से बैठ के धंधा करूं। और इन्होंने एग्रीमेंट नोटरी भी करवाई पर उसकी कॉपी मेरे को नहीं दी। और रमेश गढ़वी एक दिन आया, मेरे से मारामारी की, बोला तुम ये प्लॉट खाली कर वरना तेरे ऊपर पेट्रोल डाल के हम आग लगा देंगे तेरे को और परेशान कर देंगे। धमकियाँ दी मेरे को, मारामारी की मेरे से। और मनीष ठक्कर ने भी मेरे को काफ़ी बार धमकियाँ दी थी फ़ोन पे, भाई तेरे को उठवा लेंगे, जान से मरवा देंगे। और मैं परेशान हो गया था। फिर मैंने FIR की इन्हों के ऊपर और इन्होंने मेरे ऊपर 2 बार लैंड ग्रैबिंग की। हालांकि मेरी वाइफ के नाम पे था फैक्ट्री और इन्होंने मेरे ऊपर भी लैंड ग्रैबिंग की, मेरे बेटे के ऊपर भी की, बहुत हरेसमेंट किया इन्होंने। 2 बार हमारे ऊपर लैंड ग्रैबिंग की है और मैंने कोर्ट केस किया है। और रेंट भी इन्होंने लेना बंद कर दिया। बोला मैं RTGS करवाता था हर मंथली तो ये वापस कर देते थे मेरे को। अभी मैं कोर्ट में गया हूँ, मेरा ना ये बेचते हैं मेरे को प्लॉट। जब FIR मैंने की थी तभी भी हमारी कंडीशन हुई थी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए में हम तेरे को प्लॉट बेचेंगे। तब मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख थी। मैंने लोन भी करवाया, फिर ये मुकर गए, नहीं दिया। अभी भी 4 महीना पहले भी इन्होंने बोला कि हम बेचते हैं तेरे को, मैंने लोन करवाई बैंक से, फिर भी ये मुकर गए। और बार बार मेरे पास आदमी भेजते हैं अपना कि भाई तुम खाली कर दे वरना परेशान होगा। मेरे को ये माणिक चेलानी, अशोक चेलानी, संजय राय, कंचन राय की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो मैं ज़िंदगी में से तंग हो गया हूँ और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो मेहरबानी करके मेरे को न्याय दिलाओ, मेरे बच्चों को न्याय दिलाओ। इन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया है और मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे को करोड़ों रुपए का नुकसान गया है, तो प्लीज़ मेरे को न्याय दिलाओ।